I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। तंग आ गया हूँ मैं इस बढ़ती हुई महंगाई से, तंग आ गया हूँ मैं सरकार की पॉलिसी से, तंग आ गया हूँ। तंग आना, इंग्लिश में तंग आने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, किस किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि हम किसी चीज से तंग आ गए हैं। अक्सर जब हम तंग आने की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर इसके लिए क्या हम फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज कर लें, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर मेरा जवाब है नहीं, फ्रस्ट्रेटेड यूज नहीं करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड काफी बड़ा शब्द है, फ्रस्ट्रेट एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। फ्रस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है। नॉर्मली जब हम किसी चीज से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उर्दू में एक वर्ड है उकता जाते हैं, तब हम किस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करें। तंग आने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है होगा सिक ऑफ। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं तब आप यूज करते हैं सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आना। वन मोर थिंग, यहां पर बात सिक ऑफ की हो रही है, सिक की नहीं हो रही है। सिक मतलब होता है बीमार, लेकिन सिक ऑफ मतलब होता है तंग आना। तंग आने के लिए हम इन चार में से कोई भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक एंड टायर्ड ऑफ, या फिर फेड ऑफ, फेड ऑफ विथ। यहां पर सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विथ या सिक एंड टायर्ड ऑफ, इन चारों का एक ही मतलब है, इन चारों का मीनिंग सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। आप इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। तंग आने के सेंस में, थक जाने के सेंस में, परेशान हो जाने के सेंस में, किसी चीज से जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तब आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तंग आना मीन्स इंग्लिश में सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ सेम रूटीन। मैं अपने सेम रूटीन से तंग आ गया हूं। रोज एक जैसा काम करना है। लाइफ में कोई चेंजेसमेंट नहीं है, लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। तब हम इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं कि आई एम सिक ऑफ सेम रूटीन। मैं सेम रूटीन से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ योर एटीट्यूड। मैं आपके रवैये से, आपके व्यवहार से, आपके एटीट्यूड से, आपके स्टाइल से तंग आ गया हूं। बड़ा अच्छा एटीट्यूड नहीं है आपका, तो हम बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ योर एटीट्यूड। वन मोर थिंग, हमने यहां पर जो सेंटेंसेस बनाए हैं मिक्स करके बनाए हैं। कभी हमने सिक ऑफ का यूज किया है, कभी हमने टायर्ड ऑफ का यूज किया है, कभी हमने सिक एंड टायर्ड ऑफ का यूज किया है। मिक्स करके सेंटेंस बनाए ताकि इनमें जब कोई अंतर नहीं है तो आपको इन सब की एक साथ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ताकि आप इनमें से जो भी सेंटेंस बोलना चाहें खुलकर बोलें, कोई हेजिटेशन नहीं। वैरायटी होनी चाहिए। जो आपको याद आ जाए आप उसको बोल दीजिए, जो आपकी टंग पर, आपकी जबान पर आ जाए आप उसको बोल दीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे बोलने में आप उसको बोल दीजिए। कोई भी चेंजेस, कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये टायर्ड है, याद रखिएगा, टायर्ड के बाद ऑफ लगा है। और टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ होना, लेकिन टायर्ड ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना, तंग हो जाना, उकता जाना, किसी चीज से परेशान हो जाना। सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ का आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह से सिक का मतलब तो होता है बीमार, लेकिन सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना। तो आप याद रखिए, इन छोटी छोटी चीजों पर आपको अटेंशन देना होगा। आई एम टायर्ड ऑफ फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर गलत खबरों से तंग आ गया हूं या तंग आ गई हूं। अगर फीमेल है तो वो इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। मैं टूटे हुए प्रोमिसेस से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। सिक एंड टायर्ड ऑफ में से आप सिक ऑफ का यूज करें, टायर्ड ऑफ का यूज करें या सिक एंड टायर्ड ऑफ का यूज करें, कोई अंतर नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जैसे सिक एंड टायर्ड ऑफ है, ये इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते आप। टायर्ड एंड सिक ऑफ नहीं कर सकते। टायर्ड पहले नहीं आएगा, सिक ही पहले आएगा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। मैं टूटे हुए वादों से तंग आ चुका हूं, आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स। मैं नकली प्रभावशाली लोगों से तंग आ चुका हूं। इन्फ्लुएंसर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक मीन्स जो अभी हमने पिछले सेंटेंस में भी देखा था, फेक वर्ड, फेक नहीं था, ब्रोकन था। फेक का मतलब होता है नकली। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स। यू आर सिक ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। आप सड़क पर अधिक शोर से तंग आ गए हैं या तंग आ चुके हैं। चीज को ध्यान से समझते हैं। जब आप सिक ऑफ का यूज करेंगे तब आप
आई के साथ एम, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। आई एम सिक ऑफ, अगर आप आई का यूज करते हैं तो आपको आई के साथ एम लगाना है, लेकिन अगर आप यू यूज करेंगे तो आपको यू के साथ आर लगाना है कि यू आर, वी आएगा तो वी के साथ भी आर लगाना है, दे आएगा तो आर लगाना है, और अगर प्लूरल नंबर आता है तो आपको आर लगाना है। यू आर टायर्ड ऑफ ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, आप हर सुबह ट्रैफिक से थक चुके हो या तंग आ चुके हो। आप हिंदी में भी तंग आना भी बोल सकते हैं, थकना भी बोल सकते हैं, परेशान हो गए ऐसा भी बोल सकते हैं, आप कैसे भी करके बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं, सिक एंड टायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ, यू के साथ आर लगेगा, यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स एट द ऑफिस, आप ऑफिस में लंबी मीटिंग से तंग आ गए हैं। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स एट द ऑफिस, आप ऑफिस में लंबी मीटिंग से तंग आ गए हैं। ध्यान रखिए, हम हिंदी में इस तरह से बोल देते हैं, 2 बार वर्ड का यूज कर लेते हैं, लंबी मीटिंग, लेकिन हिंदी में हम इस तरह से बोल देते हैं लंबी मीटिंग, लेकिन इंग्लिश में लॉन्ग नहीं होगा। जैसे यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ कांस्टेंट रेन, आप लगातार, तुम या आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप लगातार बारिश से तंग आ चुके हो, थक चुके हो। वी आर सिक ऑफ सेम फूड एवरी डे, हम रोज वही खाना खाकर तंग आ चुके हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप हिंदी में 2 बार किसी शब्द को बोलें तो इंग्लिश में आपको 2 बार उसकी जगह कोई यूज नहीं करना है, कोई नया शब्द या कोई शब्द का यूज नहीं करना है। जैसे यहां पर हमने यूज किया रोज, तो यहां पर आपको एवरी डे नहीं कर लेना है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदी में हो सकता है। वी आर टायर्ड ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी, हम शहर के प्रदूषण से तंग आ चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ डिलेड फ्लाइट्स, हम फ्लाइट के लेट होने से तंग आ चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ डिलेड फ्लाइट्स, हम फ्लाइट्स के लेट होने से या लेट आने से तंग आ चुके हैं, लेट होने से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तंग आ गए हैं, तंग हो गए हैं, आप कैसे भी करके बोल दीजिए। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे भी बोलने में कंफर्टेबल फील होता है वैसे आप हिंदी में बोलिए, कोई अनिवार्य नहीं है कि आप इस तरह का कोई वर्ड यूज करें, चुके हैं, आ गए हैं, हो गए हैं, नो नीड। वट एवर यू फील कंफर्टेबल आप वैसे बोलिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल महसूस होता है आप वैसे हिंदी में बोलिए। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ फोन स्कैम्स, हम फोन पर होने वाली धोखाधड़ी से तंग आ गए हैं, हम फोन पर होने वाली धोखाधड़ी से तंग आ गए हैं। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ फोन स्कैम्स, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ प्राइस हाइक, हम कीमतों के बढ़ने से, महंगाई के बढ़ने से, कीमतों के बढ़ने से तंग आ गए हैं, तंग आ चुके हैं, या मैं बोल देता हूं तंग आ गए हैं, तंग हो गए हैं। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बोलिए, कोई इश्यू नहीं है। दे, अगर दे आएगा तो दे के साथ आपको आर यूज करना है। दे आर सिक ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी, वो शहर के ट्रैफिक से तंग आ गए हैं। दे आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस, वो झूठे वादों से तंग आ गए हैं, तंग हो चुके हैं, तंग आ गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ पावर कट्स, बिजली कटने को पावर कट कहते हैं। दे आर टायर्ड ऑफ पावर कट इन देयर एरिया, वो उनके एरिया में पावर कट से तंग आ गए हैं। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ पॉलिटिकल ड्रामास, वो राजनीतिक नाटकों से तंग आ गए हैं। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ करप्शन इन द सिस्टम, वो सिस्टम के भ्रष्टाचार से तंग आ गए हैं, वो सिस्टम के भ्रष्टाचार से तंग हो गए हैं। They are sick and tired of corruption in the system, वो सिस्टम में होने वाले करप्शन से तंग हो गए हैं, तंग आ गए हैं। और अगर हम ही शी से सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर हम सब्जेक्ट यहां पर ही या शी लेकर आएंगे तो हम यूज करेंगे इज, हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना होगी इज। ही इज सिक ऑफ स्लो इंटरनेट, वो धीमे इंटरनेट से तंग आ गया है, तंग आ गया है, तंग हो चुका है, तंग हो गया है, कैसे भी आप करके बोल सकते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, वो सोशल मीडिया की लत से
परेशान है। देखिए ना, चेंज किया ना हिंदी में, वो सोशल मीडिया की लत से परेशान है, ही इज टायर्ड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ फेक फ्रेंड्स। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था, हम मिक्स करके सेंटेंसेस बनाएंगे। कभी हम सिक ऑफ का यूज करेंगे, कभी हम टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, कभी हम सिक एंड टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। दोनों में से हमें जो भी यूज करना होगा, तीनों में से हमें जो भी यूज करना होगा हम करेंगे, तीनों को मिक्स करके यूज करेंगे। कभी हम सिक ऑफ, कभी टायर्ड ऑफ, कभी सिक एंड टायर्ड ऑफ का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हर बॉसेस रूड बिहेवियर, वो अपने बॉस के रूड बिहेवियर से तंग आ चुकी है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफेस लगाया गया है। अपोस्ट्रोफेस का मतलब होता है पोजीशन या काकी के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, काम को, घरेलू काम को हम चोर्स वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं। वर्क के किया गया हम यूज कर सकते हैं चोर्स। यहां पर आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, वे अपने घर के कामों से तंग आ चुकी है। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार करते करते, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते तंग आ गया हूं। यहां पर हम 2 बार यूज किया है करते करते, लेकिन इंग्लिश में हम वेटिंग वेटिंग नहीं करेंगे। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू, ऐसा नहीं होगा। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू। फॉर लगाया गया है इसलिए क्योंकि वेट के साथ हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर फॉर का यूज किया है। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करते करते तंग आ गया हूं, तंग हो गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ आर्गुइंग विथ यू, मैं तुमसे बहस करते करते परेशान हो चुका हूं, मैं तुमसे बहस करते करते परेशान हो गया हूं। आई एम सिक ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स, मैं देर रात तक काम करके तंग आ गया हूं, तंग हो गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम एक्सक्यूजेस। आप नोटिस कर ही चुके होंगे अभी तक कि जब हम सिक एंड टायर्ड ऑफ के बाद वर्ब का यूज करते हैं तो हम उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो हम कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं? हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। हम सिक ऑफ के बाद भी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, हम टायर्ड ऑफ के बाद भी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, हम सिक एंड टायर्ड ऑफ के बाद भी आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। या तो हम वर्ब नहीं लाएंगे, और अगर हम वर्ब लेकर आएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम एक्सक्यूजेस, मैं सेम बहानों को सुन सुन के तंग आ गया हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम एक्सक्यूजेस, मैं सेम बहानों को सुन सुन के तंग आ गया हूं। यू के साथ आर आएगा। यू आर सिक ऑफ आईएनजी फॉर्म। यू आर सिक ऑफ वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स टू शो ऑफ। तो अपने दोस्त का आने का इंतजार करते करते तंग आ गए हो। यू आर सिक ऑफ क्लीनिंग अप द मेश इन द किचन, आप किचन की रसोई साफ करते करते करके तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम कंप्लेंट्स एवरी डे, आप या तुम हर दिन वही शिकायतें सुनते सुनते तंग आ गए हो। You are tired of hearing the same complaints every day. You are sick and tired of dealing with your boss's unreasonable demands. आप अपने बॉस की अनुचित मांगों से थक चुके हो, तंग आ गए हो। We are tired of waiting for the bus. हम बस का इंतजार करते करते तंग आ गए हैं, हम बस का इंतजार करते करते थक गए हैं। We are tired of waiting for the bus या We are sick of listening to the same argument. हम सेम वही के वही बहाने सुनते सुनते थक गए हैं, तंग आ गए हैं। We are sick and tired of hearing people complain all the time. हम लोगों की शिकायतें सुनते सुनते तंग आ गए हैं। We are sick and tired of fixing things that keep breaking. हम उन चीजों को ठीक करते करते तंग आ गए हैं जो बार बार टूट जाती हैं। The things that keep breaking, जो बार बार टूटती हैं, जो टूटती रहती हैं, keep breaking, उनसे हम तंग आ गए हैं। They are sick of paying high taxes, वो ज्यादा टैक्स पे करके तंग आ गए हैं। They are sick of paying high taxes. He is sick of his noisy neighbors, वो अपने शोरगुल वाले पड़ोसियों से तंग आ गया है। He is tired of working without appreciation, वो बिना सराहने के काम करते करते तंग आ गया है। He is tired of people lying to him, वह
झूठ बोलने वाले लोगों से तंग आ गया है, परेशान हो गया है। He is sick of tired, he is sick and tired of, sick and tired of सेम यूज है, या तो sick कर सकते हैं या तो tired कर सकते हैं या sick and tired of कर सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी करें, सॉरी तीनों में से हम कुछ भी करें, कोई डिफरेंस नहीं है। He is sick and tired of fixing the same problem every day, वो रोज, फिक्स का मतलब होता है समस्या के समाधान करने के लिए, हम कोई चीज को सुधारने के लिए रिपेयर की जगह फिक्स को यूज भी कर सकते हैं। फिक्स का मतलब सुधारने के लिए भी यूज किया जाता है। He is sick and tired of fixing the same problem every day. She is sick and tired of listening to his excuses. वह उसके बहानों को सुन सुनकर तंग आ गई है, परेशान हो गई है। Excuses का मतलब होता है बहाने। Excuse बहाना, जब प्लूरल होता है तो उसमें es लगा देते हैं, excuses कर देते हैं। She is sick and tired of working overnight. वो रात भर काम ओवरटाइम, सॉरी, वो ज्यादा काम कर करके ओवरटाइम कार करके तंग आ गई है। She is sick and tired of cleaning the house every day. वह हर रोज सफाई कर करके तंग आ गई है। तो तंग आने के लिए हमने यूज किया sick of, tired of, sick and tired of। अब हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, fed up, fed up। fed up के साथ याद रखिए, fed up के साथ हम यहां पर with का यूज करेंगे, fed up with, fed up with। I am fed up with the same routine। हमने सेम सेंटेंस से जो टायर्ड ऑफ में, सेकेंड टायर्ड ऑफ में बनाए, वही हमने फेड अप से बनाए ताकि सेम प्रैक्टिस हो सके। आई एम फेड अप विद द सेम रूटीन, मैं अपनी सेम दिनचर्या से तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप विद द सेम रूटीन, मैं अपनी सेम रूटीन से तंग आ चुका हूं, आ गया हूं। आई एम फेड अप विद योर एटीट्यूड। फेड अप के साथ याद रखिए, फेड अप के साथ विथ लगाना अनिवार्य है। दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज याद रखनी है कि फेड अप के साथ आपको विथ लगाना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम यूज करेंगे, यू भी दे होगा तो आर यूज करेंगे, ही शी एनी नेम होगा तो आप इज यूज करेंगे। इसके साथ फिर आप फेड अप लगाएंगे, फेड अप के बाद आप विथ लगाएंगे। ये पूरा एक आपको याद रखना है। फेड अप के साथ आपको विथ लगाना है, फेड अप के साथ आपको विथ लगाना है, ये याद रखना है। आई एम फेड अप विथ फेक न्यूज ऑन दी सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया की झूठी खबरों से तंग आ चुका हूं। यू आर फेड अप विद नॉइस इन द स्ट्रीट, तुम सड़क के शोर से तंग आ चुके हो, तंग हो गए हो, आ चुके हो या हो गए हो, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। यू आर फेड अप विद ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, हाँ तुम सुबह के ट्रैफिक से तंग आ गए हो, तंग हो गए हो। यू आर फेड अप विद ड्रामा एट वर्क, आप काम पर होने वाले ड्रामा से तंग आ गए हो। वी आर फेड अप विद पॉल्यूशन इन द सिटी, हम सिटी के पॉल्यूशन से तंग आ गए हैं, हम सिटी के पॉल्यूशन से परेशान हो गए हैं। वी आर फेड अप विद डिलेड फ्लाइट, वी आर फेड अप विद फोन स्कैम्स, हम फोन स्कैम से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद फोन स्कैम्स। दे होगा तो दे के साथ भी आपको आर यूज करना है। दे आर फेड अप विद ट्रैफिक इन द सिटी, वो सिटी के ट्रैफिक से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद ट्रैफिक इन द सिटी। दे आर फेड अप विद फेक प्रोमिसेस, वो झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। दे आर फेड अप विद पॉलिटिकल ड्रामा, वो पॉलिटिकल ड्रामा से, राजनीतिक ड्रामा से तंग आ गए हैं। सब्जेक्ट अगर ही होगा तो ही के साथ आपको इज यूज करना है। ही इज फेड अप विद स्लो इंटरनेट, वो स्लो इंटरनेट से तंग आ गया है। ही इज फेड अप विद सोशल मीडिया एडिक्शन, वह सोशल मीडिया के एडिक्शन से, लत से तंग आ गया है। शी इज फेड अप विद हाउस होल्ड चोर्स, वो घरेलू काम से तंग आ गई है। शी इज फेड अप विद हाउस होल्ड चोर्स, कभी कभी हम इसको डोमेस्टिक चोर्स भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। आई एम फेड अप विद वेटिंग, याद रखिए फेड अप विद और फिर आईएनजी फॉर्म। फेड अप के साथ आपको फेड अप विद एंड वर्ब में आप अगर यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, बहुत कठिन नहीं है। प्रैक्टिस करते करते ये ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में, आपके टंक में, आपकी हैबिट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट इट। आई एम फेड अप विद आर्गुइंग विथ यू, मैं तुमसे बहस कर करके तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद आर्गुइंग विथ यू। आई एम फेड अप विद कन्विंसिंग यू, तुम्हें कन्विंस कर करके तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप
आई एम फेड अप विद टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद कुकिंग फूड, मैं खाना बना बना के तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद पीपल कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, मैं लोगों की शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गया हूं। यू आर फेड अप विद वेटिंग फॉर योर फ्रेंड टू शो ऑफ, तुम अपने दोस्त का इंतजार कर करके तंग आ गए हो। यू के साथ आर लगेगा, तुम या आप कुछ भी बोलेंगे। यू आर फेड अप विद क्लीनिंग अप द मेश इन द किचन, तुम अपने किचन की सफाई कर करके तंग आ गए हो। वी आर फेड अप विद लिसनिंग टू द सेम आर्ग्यूमेंट्स, तुम सेम बहस को, आर्ग्यूमेंट को सुन सुन के तंग आ चुके हो। वी आर फेड अप विद क्लीनिंग द हाउस एवरी वीकेंड, हम हर सप्ताह सफाई कर करके तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद hearing people complaints all the time, they are fed up with paying high taxes, वो high taxes पे कर करके तंग आ गए हैं। he is fed up with his noisy neighbors, वो अपने शोरगुल वाले पड़ोसियों से तंग आ चुका है। he is fed up with working without appreciation, बिना appreciation के, बिना वटू से सराहना के काम कर करके वे तंग आ गया है। she is fed up with working overtime, वो overtime कर करके तंग आ चुकी है। she is fed up with cleaning the house every day, वो रोज घर साफ कर करके तंग आ गई है, तंग आ चुकी है। इस तरह से आप यूज करते हैं। तंग आने के लिए हमारे पास, इस तरह हमने देखा, तंग आने के लिए हमारे पास sick of, tired of, sick and tired of and fed up, हमने इन 4 स्ट्रक्चर्स को देखा और इन 4 में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। इन 4 में से आप किसी भी स्ट्रक्चर को बोल सकते हो, बस इतना सा ध्यान रखना है। आई होगा तो एम लगाना है, यू भी दे होगा तो आर लगाना है, ही या किसी का नाम आएगा तो आपको इज लगाना है, प्लस फेड अप के बाद, सिक ऑफ के बाद, टायर्ड ऑफ के बाद, सिक एंड टायर्ड ऑफ के बाद आपको वर्ब अगर यूज करनी है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। बस अगर आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप इंग्लिश करेक्ट भी बोल पाएंगे। वैरायटी है इसलिए आप फ्लुएंसी के साथ भी बोल पाएंगे। तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, टाटा।